नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप लोग पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अपने घर पर एक 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल के साथ बताने वाला हूं कि इस सोलर सिस्टम में आपको जो सब्सिडी है वो कितनी मिलेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एक्चुअल में आज देख के मार्केट में आप देखेंगे तो डिफरेंट जो टाइप है उनके आपको सोलर पैनल देखने को मिलते हैं। तो अगर आप अपने सिस्टम के लिए एक सही सोलर पैनल का चुनाव नहीं करते हैं तो आपका जो यूनिट जनरेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो हम लोग सोलर पैनल के बारे में पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे। इस पूरे सिस्टम के अंतर्गत आपको क्या क्या इक्विपमेंट मिलेंगे, कितने की वायर आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि आप जब सिस्टम लगवाएंगे तो वेंडर अपने हिसाब से अपना सिस्टम लगाकर आपका चला जाएगा। पर आपको ये ध्यान देना है कि वो कितने स्क्वायर की वायर लगा रहा है, कोई 2 लगा रहा है कि 4 लगा रहा है कि 6 स्क्वायर लगा रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप अपने लिए एक बेस्ट सिस्टम लगा पाएंगे। उसके साथ आपकी सब्सिडी कितने डेज़ में आ जाएगी और आपको जो पेमेंट करनी है वो कितने की करनी है और क्या कीमत पड़ेगी सिस्टम की, ओवरऑल हर एक जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं अपने वीडियोस के माध्यम से देता हूँ आपको पूरे यूट्यूब में कोई इतना ऑथेंटिक और क्लियर ढंग से नहीं बताएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो के। दोस्तों, आपको एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के अंतर्गत मेनली 2 इक्विपमेंट देखने को मिलते हैं। एक देखने को मिलता है ऑन ग्रिड इन्वर्टर और दूसरा सोलर पैनल। इसके साथ ही क्या लिस्ट है उसके बारे में बात करेंगे। नंबर 1 पर अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको जाना है PM सूर्यघर .gov.in की वेबसाइट पर। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आप अपने लिए इस सिस्टम को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अप्लाई करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी एक बार उसके ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए होगा, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार, उसके बाद आपका करंट बिजली का जो बिल है वो बिल आपका जमा होना चाहिए। नंबर 3 पर आपका मोबाइल नंबर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 4 पर आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके ईमेल आईडी की, तो ईमेल आईडी, और इसके साथ ही यहाँ पर आपको एक अमाउंट देना पड़ेगा जो आप जब सिस्टम को इंस्टॉल करवाएंगे। तो यही कुछ आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो भी ऑनलाइन अपडेट होंगे, तो ये डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं कि कौन 1 किलोवाट का सिस्टम लगा सकता है। तो जिसके घर पर एग्जिस्टिंग 1 किलोवाट का मीटर लगा है वो लोग एप्लीकेबल हैं 1 किलोवाट के सिस्टम को लगाने के लिए। अब बात करते हैं कि आपको कितने टाइप्स के पैनल देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, एक सिस्टम में आपको आज की डेट में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो आपको DCR सोलर पैनल लगाने पड़ते हैं जब आप एक ऑन ग्रिड सब्सिडी के साथ सोलर सिस्टम लगा रहे हैं। और इसमें मेनली 2 टाइप के पैनल देखने को मिल रहे हैं और 90 नहीं, मैं बोलूँगा 80% आपके जो सोलर पैनल्स हैं वो आपके मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल का उपयोग देखने को मिल रहा है। अगर मोनोपर्क के हम लोग स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो जो ये वाला सोलर पैनल है, इस सोलर पैनल की इफ़िशियंसी जो है वो इफ़िशियंसी इसकी 20% है। इसके साथ ही इस पर जो आपका यूनिट जनरेशन देखने को मिलेगा, अगर आप मोनोपर्क के साथ जाते हैं तो 5 यूनिट आपको यहाँ पर आउटपुट देखने को मिलेगा। अब और जो आपके नंबर ऑफ़ मॉड्यूल्स लगेंगे, नंबर ऑफ़ मॉड्यूल्स या आपके नंबर ऑफ़ सोलर पैनल, तो 540 वाट का सोलर पैनल होता है तो 1 किलोवाट के अंतर्गत हमें 2 पैनल लगाने पड़ेंगे, मतलब 1080 वाट का हमारा यहाँ पर सोलर पैनल इंस्टॉल किया जाएगा और आप 80 वाट तक यहाँ पर इस पर वो पैनल एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। ये तो हो गई आपके मोनो की। पर अगर आप इससे बेस्ट पैनल चाहते हैं, और डेफिनेटली इससे बेस्ट पैनल है भी, क्योंकि कई वेंडर आपको ऐसे बता देंगे कि नहीं टॉपकॉन मत लगाइए, मोनोपर्क लगाइए, तो एक्चुअली उनके पास टॉपकॉन पैनल है ही नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत देखिए यही पर है। अगर आप टॉपकॉन के साथ जाते हैं तो सबसे पहले आपको एक एडवांटेज मिलता है, इस पर आपको 30 साल की वारंटी मिल जाती है, जो कि इससे पूरे 5 ईयर की वारंटी यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़, ये N टाइप का पैनल होने वाला है, जिसकी वजह से एक तो इसकी जनरेशन या इसकी एफिशिएंसी बोलें तो 21% की यहाँ पर आपको एफिशिएंसी देखने को मिल जाती है। और दूसरी चीज़, ये पैनल आपका 5 से 6 यूनिट तक की जनरेशन करके देता है। अगर अच्छा सनी डे है तो आपको करीब यहाँ पर 1 यूनिट तक का अप्रॉक्सीमेटली एक्स्ट्रा जनरेशन देखने को मिल जाती है। तो आप प्रेफर करें आप 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाएं या 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाएं सब्सिडी के अंतर्गत, पर आप जाएं टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल की तरफ।
ये तो बात हो गई सोलर पैनल की। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको इस सिस्टम के अंतर्गत मिलेगा क्या क्या, सब्सिडी कितने कॉस्टिंग आएगी, वो सब पूरा डिटेल के साथ बता रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। आपके देखिए, अगर आप 1 किलोवाट का एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, 1 किलोवाट का एक ऑन ग्रिड आप सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, तो नंबर 1 पर यहाँ पर आपको वेंडर के बिहाफ पर सोलर पैनल दिया जाएगा। नंबर 2 पर आपको एक ऑन ग्रिड का इन्वर्टर इस सिस्टम के अंतर्गत दिया जाएगा। नंबर 3 पर आपको स्ट्रक्चर उसी कॉस्टिंग के अंतर्गत होगा जो मैं कॉस्टिंग आपको बताने वाला हूँ। उसके साथ वायर, उसके साथ में आपके जो MC4 कनेक्टर्स लगेंगे, या जो एसेसरीज़ लगेगी, या जिसको हम BOS बोले, बैलेंस ऑफ सिस्टम लगेगा, वो सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। उसके बाद जो इंस्टॉलेशन होगी, इंस्टॉलेशन का पूरा खर्चा वेंडर की तरफ से देना है, आपको उसमें एडिशनल कुछ नहीं देना है। और नंबर 7 हो जाता है कि आपकी जो सब्सिडी है, वो सब्सिडी भी आपको वेंडर के बिहाफ पर दिलाई जाएगी। ये तो चीज़ें आपको वेंडर के बिहाफ पर देखने को मिलने वाली हैं। तो ये तो बात हो गई इसकी। अब हम लोग बात करते हैं कि हमें सब्सिडी का ग्राफ क्या देखने को मिलेगा। दोस्तों सब्सिडी के ग्राफ में आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप यूपी मतलब उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो यूपी के अंतर्गत आपको सब्सिडी के 2 ग्राफ देखने को मिलेंगे। आपको 2 टाइप की सब्सिडी देखने को मिलेगी। पहली सब्सिडी आपको मिलेगी जाके सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल की तरफ से सब्सिडी मिलेगी जाके, जो 1 किलोवाट के सिस्टम पर आपको 30,000 रुपये की सब्सिडी ऑफ़र की जाएगी। नंबर दूसरा आपको मिलेगी जाके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी, जो आपको 15,000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। मतलब टोटल 45,000 रुपये आपको सब्सिडी में मिलने वाले हैं। पर फिर क्वेश्चन वही आएगा कि पर एक्चुअल कॉस्टिंग क्या आएगी, हमें कितना पैसा पहले देना पड़ेगा इस सिस्टम के लिए। दोस्तों इस सिस्टम के पैसे के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि मार्केट में आपको 2 टाइप के वेंडर देखने को मिलेंगे। एक मिलेंगे जो एक्चुअल में जो आपका पूरा मटेरियल है, जो फुल मटेरियल है, वो एक ही कंपनी का लगाएंगे, और एक वो है जो आपका डिफरेंट कंपनी का मटेरियल लगाएंगे। अगर आप किसी फुल मटेरियल, जैसे आप एक ही कंपनी का आपका सोलर पैनल, एक ही कंपनी का आपका ऑन ग्रिड इन्वर्टर, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो जो वेंडर होंगे वो आपको 60,000 रुपये के हिसाब से यहाँ पर किलोवाट सिस्टम दे देंगे। और अगर हम लोग बात करें डिफरेंट कंपनी वाले, जैसे कोई ऑन ग्रिड इन्वर्टर अलग कंपनी का, पैनल अलग कंपनी का, या आप अपनी चॉइस का लगा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको 65,000 रुपये तक खर्च करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया सब्सिडी का ग्राफ। अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए अब हमने 1 किलोवाट के लिए आपको 60,000 बता दी, तो कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि देखिए ये पैनल 540 वाट का है, तो इसका मतलब क्या हुआ जाके कि ये अगर हम लोग टोटल जोड़ेंगे तो 1080 वाट हुआ। तो अब कस्टमर सोचता है कि हम अगर 1080 वाट लगवा रहे हैं तो हमें सिर्फ 60,000 रुपये देने हैं, पर ऐसा नहीं है। ये हमारा 60 रुपये पर वाट बैठा, तो 1000 वाट का तो 60,000 हो गया। अब 80 वाट के लिए हमें 6 चौको 24 मतलब 2400 रुपये और इसमें देने पड़ेंगे, मतलब 62,400 रुपये हमारी सिस्टम की कॉस्टिंग होगी जाके। और उसके बाद इस पर जब हमारी 45,000 रुपये की सब्सिडी आ जाएगी, तो करीब हमें यहाँ पर 17,400 रुपये का ये 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम की कॉस्टिंग पड़ेगी जाके। ये तो हो गई कॉस्टिंग के बाद। अब एक चीज़ और आती है कि अब कस्टमर एंड से भी कुछ चीज़ें, कई खर्चे बढ़ जाते हैं, उनके बारे में कस्टमर को नहीं पता होता, तो मैं इस वीडियो में वो भी कवर कर देता हूँ। दोस्तों देखिए, जब हम लोग सोलर पैनल या कोई भी वेंडर सोलर पैनल इंस्टॉल करता है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे वायर है आपका, मान लीजिए वायर जो हम आपको दे रहे हैं, ये वायर एक लिमिटेड होता है। जैसे हम आपको सिर्फ 15 मीटर वायर इस सिस्टम के पैकेज के इंक्लूड करके देते हैं। अब मान लीजिए आपका 20 मीटर या 25 मीटर वायर लग गया, ऐसा होता है 15-20% कंडीशंस में, ज़्यादा कंडीशंस में नहीं होता है। तो अब मान लीजिए आपका 10 मीटर एक्स्ट्रा वायर पड़ गया, तो उस 10 मीटर के लिए आपको 40 रुपये या कोई 50 रुपये पर वाट तक का चार्जेज आपसे यहाँ पर लेता है। दूसरी चीज़, जब हम लोग सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं, जैसे मान लीजिए ये पिलर बना दिया हमने, बना दिया और इसके ऊपर पैनल लगा दिया, तो हम लोग यहाँ इसको फास्टनर से आपकी छत पर लगा देते हैं, पर सजेस्ट करते हैं कि आप यहाँ पर सिविल वर्क कराएं। सिविल वर्क का मतलब कि आप यहाँ कंक्रीट और गिट्टी मोरम मसाला डाल दें, जिससे आपका ये स्ट्रक्चर और मजबूत हो जाए। तो इसका चार्जेज आपको एडिशनल देना पड़ता है, या अगर आप खुद से करना चाहें तो खुद से कर सकते हैं। आज की जो मार्केट रेट है वो 400 रुपये पर पिलर का पड़ रहा है, जो कि अगर 4 पिलर लग गए तो 1600 रुपये हो जाता है। तो अगर आप ये खर्च नहीं करना चाहते तो आप सेल्फ से ये सिविल वर्क अपना कर सकते हैं, यहाँ भी आप अपना पैसा बचा सकते हैं। और तीसरी चीज़ एक कस्टमर की होती है, जो आपका जो पिलर है, जो आपके घर का पोल है,
उससे आपके घर की तरफ जो सप्लाई आती है, तो उस सप्लाई में जो केबल लगती है, क्योंकि नेट मीटरिंग होगी तो वहाँ पर आप केबल का यूज़ होगा। और एक्चुअली अब हर सिस्टम में ये जो नॉर्मल केबल लगती थी, अब इसकी जगह आर्मर्ड केबल का यूज़ होता है। तो अब आपको यहाँ पर आर्मर्ड केबल का यूज़ करना पड़ेगा, वो लगाना पड़ेगा, वो आपको वेंडर साइड से देखने को नहीं मिलेगा। तो इतना आपका अगर आप एक 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, तो उस 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम के अंतर्गत आपको करीब 17,400 रुपये तो खर्च करना है अगर आप 60,000 रुपये वाले पैक के साथ लगवा रहे हैं। जिससे अगर आप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का पैनल लगा रहे हैं तो 5 से 6 यूनिट तक की आपको जनरेशन देखने को मिल जाएगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, आप सोलर सिस्टम 1 किलोवाट का लगवा रहे हैं तो कम से कम 4 स्क्वायर mm की वायर का उपयोग ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग कम स्क्वायर mm की वायर का उपयोग करते हैं, जो कि काफ़ी गलत है। आपको कम से कम 1 किलोवाट में 4 स्क्वायर mm की वायर को ज़रूर ऐड कराना है, क्योंकि इससे आपके ही सिस्टम की ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था पूरा 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम, जिसके अंतर्गत आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप जैसे सिस्टम अप्लाई किया है तो आपका 90 डेज़ के अंतर्गत आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपका सिस्टम लग जाएगा, और उसके बाद आपकी जो सब्सिडी आएगी वो भी आपकी 90 डेज़ के अंतर्गत आपकी सब्सिडी आपके खुद के बैंक अकाउंट में आ जाएगी। इससे वेंडर का कोई लेना देना नहीं होगा। और इस सिस्टम के ऊपर आप चाहें जितना लोड चला सकते हैं, या लोड की कोई लिमिट्स नहीं रहती है, और इस सिस्टम में कोई बैटरी नहीं रहती है। बस आपका ये सिस्टम 5 से 6 यूनिट जनरेट करेगा, जिससे आप अपने बिजली को बिल को कम, या अगर इतना कंजप्शन है तो आप अपने बिजली को बिल को ज़ीरो कर पाएंगे। पर आपको मीटर के चार्जेस हमेशा पेड करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपका बिजली का बिल आपको सिर्फ 0 रुपये देना पड़े, क्योंकि आपको मीटर चार्जेस भी वहाँ पर देने पड़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया था, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। इसके बाद 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक के कंप्लीट सोलर सिस्टम के पैक के बारे में बताने वाला हूं। तो अगर आप इसके अलावा भी कोई सिस्टम देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस में शायद आपको जो सिस्टम लगवाना है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देखने को मिल जाए। वीडियो अच्छा लगा था तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।